काव्य प्रकाश के शब्दार्थ स्वरूप निर्णय नामक द्वितीय उल्लास में आपका स्वागत है। इस उल्लास में शब्द और अर्थ के स्वरूप का विचार किया गया है। प्रारंभ में ही आचार्य मम्मट कह देते हैं, क्रमेण शब्दार्थयो स्वरूपमाह। क्रम से अब शब्द और अर्थ के स्वरूप को हम जानते हैं। इससे पहले प्रथम उल्लास में हम काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु, काव्य का लक्षण आदि का ज्ञान कर चुके हैं। तो यहाँ पर आचार्य मम्मट कह रहे हैं, स्याद् वाचको लाक्षणिकः शब्दो अत्र व्यंजकस्त्रिधा। यह जो शब्द है, सबसे पहले शब्द का ही विचार किया जाएगा, अर्थ का उसके बाद। तो यह शब्द है अत्र यानी यहाँ काव्य में, वह शब्द वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक 3 प्रकार का होता है। पारिभाषिक शब्दावली है ये, और शब्द के मायने अलग अलग लक्षण ग्रंथों में अलग अलग होते हैं। यहाँ पर का मतलब अत्र का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि काव्य में, अत्रेती काव्य आगे वृत्ति में आचार्य मम्मट ने लिखा है, और इनका स्वरूप अब कहा जाएगा। जो शब्द है इनके ही क्रमशः अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं। वाच्यादयस तदर्थास्यु, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। 3 प्रकार के शब्द, 3 प्रकार के अर्थ। अब इनका क्रम से स्वरूप कहते हैं। सबसे पहला शब्द जो आया है तीन प्रकारों में, वह है वाचक। तो उसके विषय में कहते हैं, साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते स वाचकः। साक्षात जो हमारे सामने ही उपस्थित है, जिसको हम देख सकते हैं का तात्पर्य यह है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा चक्षु, श्रोत्र, मन, क्योंकि मन उभयात्मक है, मन, इनके द्वारा हम जिस पर विचार कर सकते हैं, उस शब्द को हम संकेतित कहते हैं। और उसका जो अर्थ होता है वह वाच्य कहलाता है, और वह शब्द वाचक कहलाता है। वृत्ति में भी लिख रहे हैं, इहा गृहीत संकेतस्य शब्दस्यार्थ प्रतीतेर अभावात् संकेत सहाय एव शब्दो अर्थ विशेषम प्रतिपादयति इति। यहाँ पर बिना संकेत ग्रहण के शब्द के अर्थ की प्रतीति नहीं होती। संकेत की सहायता से ही विशेष शब्द विशेष अर्थ का प्रतिपादन करता है। यस्य यत्र अव्यवधानेन संकेतो गृह्यते स तस्य वाचकः। जिसका जहाँ पर बिना किसी व्यवधान के संकेत ग्रहण होता है, वही शब्द वाचक कहलाता है। अब यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है कि यह जो संकेत ग्रहण है वह किस प्रकार होता है तथा कहाँ होता है। इसके लिए हम आगे देखते हैं, संकेतितश्च चतुर्भेदो जात्यादि जातिरेव। यह पंक्ति हमें देखनी चाहिए। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, यद्यपि अर्थ क्रियाकारितया प्रवृत्ति निवृत्ति योग्य व्यक्तिरेव, तथापि आनन्त्याद् व्यभिचाराच्च तत्र संकेतः कर्तुं न युज्यत इति गौ शुक्लः चलो डित्थः इत्यादीनां विषय विभागो न प्राप्नोति इति च तदुपधाव एव संकेतः। यद्यपि अर्थ का क्रियाकारितया, कार्य करने वाला होने के कारण, प्रवृत्ति और निवृत्ति के योग्य व्यक्ति ही होता है। यहाँ पर व्यक्ति से तात्पर्य मनुष्य नहीं है, प्राणी नहीं है। व्यक्ति से तात्पर्य है इकाई, जिसे हम कह सकते हैं यूनिट। तो व्यक्ति यानी यूनिट, इकाई ही होता है। तथापि आनन्त्यात् व्यभिचारात्, आनन्त्य दोष और व्यभिचार के दोष के कारण से वहाँ पर संकेत नहीं किया जा सकता। जैसे कि गौ व्यक्ति है, शुक्ल, चल, डित्थ, गुण,
क्रिया, जाति इत्यादि का विषय विभाग यदि हम उपाधि में संकेत नहीं करेंगे तो ये 4 विभाग हमें प्राप्त नहीं होंगे, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। इसीलिए हम उपाधि में ही संकेत करते हैं। अब इसे हमें समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आप व्यक्ति का तात्पर्य क्या समझेंगे। व्यक्ति का तात्पर्य है यूनिट, इकाई। ठीक है, तो अनंत्य और व्यभिचार दोष होता है यदि हम केवल एक इकाई में ही संकेत ग्रहण करते हैं तो अनंत्य दोष उत्पन्न होता है। अनंत्य यानी जैसे कि राम एक मनुष्य है, श्याम एक मनुष्य है, मोहन एक मनुष्य है। यदि हम मनुष्य 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 इस प्रकार से प्रत्येक इकाई में अलग अलग मनुष्यत्व की कल्पना करेंगे तो यहाँ पर अनंत्य यानी अनंतता का दोष उत्पन्न हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि हम सभी प्राणी मात्र में ही मनुष्यत्व का आधान कर लेंगे तो वहाँ पर व्यभिचार दोष उत्पन्न हो जाता है। इस कारण से हम व्यक्ति में संकेत ग्रहण नहीं करते और उपाधि में संकेत ग्रहण करते हैं। अब ये उपाधि 2 प्रकार की होती है, वस्तुधर्म, वक्तृ यदृच्छा सन्निवेशित। इसे मैं ठीक करती हूँ, आप इधर आराम से देख सकते हैं। वस्तुधर्म, वक्तृ यदृच्छा सन्निवेशित, ये 2 प्रकार की उपाधि होती है मूलतः। मैं इसको PDF में आपको डायग्राम बना करके दे दूंगी बाद में। वस्तुधर्म और वक्ता की इच्छा से सन्निवेशित। वस्तुधर्म भी 2 प्रकार का होता है, सिद्ध और साध्य। सिद्ध भी पुनः 2 प्रकार का होता है, पदार्थ का प्राणपद धर्म और विशेषाधान का हेतु। तत्राद्यो जाति, उसमें से पहला है जाति। जो सिद्ध वस्तु धर्म है उसमें पहला जो प्राणप्रद धर्म है सिद्ध, उसे हम जाति कहते हैं। जैसे कि भर्तृहरि ने वाक्य पदीय में कहा है, न ही गौ स्वरूपेण गौ नाप्य गौ गौत्वा भी संबंधात गौ। गौ अपने स्वरूप से गौ नहीं होती, न भी अगौ, वह उसमें गौ नहीं है ऐसा भी हम नहीं कह सकते। गोत्व के संबंध से ही वह गौ कही जाती है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि यदि हम किसी एक प्राणी को, जैसे कि हम गाय को ले लें, तो गाय अपने स्वरूप से गौ नहीं होती और वह गाय नहीं है ऐसा भी हम नहीं कह सकते, पर उसमें उसके जाति की भावना है कि 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय, काली गाय, सफ़ेद गाय, चितकबरी गाय, पीली गाय, लाल गाय, सब में जो गोत्व है, एक विशेष प्रकार का गोत्व है, वह उसके अभिसंबंध से यहाँ पर उसका वह गौ होती है। इसी प्रकार से मनुष्य, राम है, मोहन है, श्याम है, कमला है, विमला है, सभी अलग अलग हैं भी और सभी अलग अलग नहीं भी हैं। वह व्यक्ति के रूप में तो अलग अलग हैं, परंतु जब हम उन्हें एक ही श्रेणी में डालेंगे, एक ही श्रेणी से हम उनकी बात करेंगे, तो वे मनुष्यत्व की श्रेणी के संबंध से ही मनुष्य होते हैं। यही वस्तु का प्राणप्रद, पदार्थ का प्राणप्रद सिद्ध वस्तु धर्म होता है। दूसरा होता है गुण। वह वस्तु का, पदार्थ का विशेषाधान हेतु होता है और वस्तु का सिद्ध धर्म होता है, वह सिद्ध वस्तु धर्म है। गुण जैसे कि शुक्ल है, तो शुक्ल जो है वह दूध में भी है, शंख में भी है, पुस्तक में भी है, या जहाँ भी पुष्प में भी है। तो जहाँ भी आप शुक्ल वर्ण देखते हैं वह अनेक पदार्थों में होने के बाद
भी और भिन्न होने के बाद भी एक ही है। तो शुक्ल का जो है उसकी जो सत्ता लब्ध होती है, यहाँ लिखा है द्वितीय गुण है शुक्लादिना ही लब्ध सत्ताकम वस्तु विशिष्यते। तो यह जो है वह उसमें उस जो गुण है शुक्ल वो एक होने के कारण, उसकी सत्ता एक होने के कारण वह विशिष्ट होता है। और क्योंकि वह विशेष प्रकार का आधान करता है, उसका हेतु होता है, इसीलिए वह विशेषाधान पदार्थ का विशेषाधान हेतु सिद्ध वस्तु धर्म कहलाता है। अब जो वस्तु धर्म है वो दो प्रकार का होता है, सिद्ध और साध्य। तो सिद्ध तो आपने देख लिया वह दो प्रकार का होता है। साध्य है पूर्वा परिभूत अवयवः क्रिया रूपः, प्रारंभ होने से लेकर के समाप्त होने तक किसी भी कार्य का जो क्रिया रूप है उसे हम साध्य वस्तु धर्म कहते हैं। जैसे कि पकाने की क्रिया, आपने सब्जी पकाई, तो सब्जी पकाने के लिए आप जहाँ सब्जी और मसाले लाए और सब्जी पक करके आपने अपने सामने रखी, बना करके पूरी रखी, वो प्रारंभ से लेकर के अंत तक का जो आपने कार्य व्यापार किया वो एक क्रिया रूप होता है। तो इस प्रकार से जो उपाधि है दो प्रकार की, उसमें आपने पढ़ा वस्तुधर्म। वस्तुधर्म दो प्रकार का है, सिद्ध और साध्य, ये देखा आपने। अब इसके बाद दूसरी प्रकार की उपाधि है वक्तृयदृच्छा सन्निवेशित। दित्तादि शब्दानाम आनंत्य बुद्धि ग्राह्य सहृत क्रम स्वरूप वक्त्रा। तो यहाँ पर जो डित्थ डबित्थ जो शब्द, यानी आज की भाषा में हम कह सकते हैं फलाना ठिकाना, पहले प्राचीन काल में डित्थ डबित्थ इसे कहा जाता था। तो यदृच्छया अपनी इच्छा के अनुसार डित्थ आदि जो अर्थ हैं उनके उपाधि के रूप में हम उसका सन्निवेश करते हैं। जैसे नाम रखने वाला जो व्यक्ति है, स्वयं संज्ञा रूपो यदृच्छात्मक इति, जो नाम जो रखा जाता है उस शब्द का अर्थ के साथ हम स्वयं संबंध स्थापित कर लेते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति को आप दो कान, दो मुंह, एक मुंह, दो नाक या कान, इस तरह का, या आँख वाला नहीं कहेंगे और उसको एक नाम देंगे, राम, मोहन, श्याम, चेतन, कमला, विमला, इस प्रकार का कोई भी एक नाम देंगे। नाम देने के पश्चात आप उससे स्वयं ही जो अपने बुद्धि निग्रही संहृत क्रम है, यानी कि पूर्व अनुभव से जनित जो सहकार है, उससे आप उसको अपना उस पदार्थ से विशिष्ट संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से गौ शुक्ल चलो डित्थः, यहाँ पर गौ जाति का द्योतक है, शुक्ल गुण का द्योतक है, चल क्रिया का द्योतक है और डित्थ व्यक्ति का द्योतक है। इस प्रकार से जाति, गुण, क्रिया और व्यक्ति का तात्पर्य यहाँ पर यदृच्छा लिया हुआ है। यदृच्छा यानी अपनी इच्छा से कोई भी नाम रखना और उस पदार्थ से संबंध स्थापित करना। तो ये चार जो हैं, इन चार में ही चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति रीति महाभाष्यकारः, चार ही शब्दों की प्रवृत्ति होती है, ऐसा महाभाष्यकार पतंजलि का कथन है। यह जो काव्य प्रकाशकार मम्मट ने चार में ही संकेत ग्रहण किया है, संकेतितश्च चतुर्भेदो जात्यादि, इतना ही पंक्ति आपको पढ़नी है महाभाष्य के अनुसार। जाति रेव वा पर हम अभी बाद में आएंगे। तो यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं कि जो अब आप कहेंगे कि परमाणु, आपने तर्क संग्रह पढ़ रखा है या फिर कोई और दर्शन ग्रंथ पढ़ा होगा, वहाँ पर परमाणुओं का गुणों के मध्य पाठ क्यों है? तो वह जो परमाणुओं के मध्य गुणों का पाठ है वह पारिभाषिक है। परिभाषा मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा था कि पारिभाषिक शब्दावली प्रत्येक लक्षण शास्त्र के लिए अलग अलग होती है। तो यहाँ काव्य में इसका
परमाणु का गुणत्व नहीं होता। वह तो जब हम दर्शन में गुणों के मध्य परमाणुओं का पाठ करते हैं न्याय और वैशेषिक दर्शन के अनुसार, तो वहाँ पर उसका जो वो गुणत्व है वह पारिभाषिक है, पारमार्थिक नहीं है। आगे पढ़ें। गुण क्रिया यदृच्छानां वस्तुतः एक रूपाणाम अप्याश्रय भेदात भेद विलक्ष्यते। गुण क्रिया और यदृच्छा जो हैं उनका भी एक रूप होने के बाद भी आश्रय भेद से ही भेद दिखाई देता है। या जैसे कि एक ही मुख आपको दर्पण में अलग, खड्ग में अलग, तेल में अलग, जल में अलग दिखाई देता है, क्योंकि उसका आलंबन अलग है। जो एक ही मुख है, जैसे कि आपका ही मुख है, मुंह है, वह जहाँ आप देखेंगे वह भिन्न प्रकार का होगा। तो वह आलंबन के भेद से ही भेद होता है। कहना ये चाहते हैं कि गुण, क्रिया और यदृच्छा, ये जो तीन चीजें हैं, इनका जाति नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, गुण, क्रिया और व्यक्ति कह रहे हैं, इनका एक रूपता जो हमें दिखाई देती है, एक रूपा हमें जो नहीं दिखाई देती है, वह आश्रय भेद के कारण ही होती है। जैसे कि हिम, पय, शंकाद्याश्रयेषु परमार्थतो भिन्नेषु शुक्लादिषु यद्वशेन शुक्लः शुक्लः इत्यादि अभिन्न अभिधान प्रत्युत्पत्ति तत्शुक्लत्वादि सामान्य। जैसे कि हिम है, पय है, मतलब बर्फ है, दूध है ना, और शंख है, इनका आश्रय में परमार्थतः भिन्न होने, ये परमार्थतः आश्रय इनका भिन्न होने के कारण ही शुक्ल जो इनमें वर्ण पाया जाता है, वह शुक्ल शुक्ल इस प्रकार से भिन्न भिन्न अभिधान से कहा जाता है। वैसे इनमें सभी में शुक्लत्व सामान्य होता है। ये गुण की बात हुई। जैसे कि क्रिया की बात करें तो गुड़, तंडुल आदि, या जो भी हम यहाँ पर तो काव्य प्रकाशकार ने गुड़ तंडुल का उदाहरण दिया है। आप इसे समझ लें कि आप जो भी पकाते हैं, चाहे वो जैसे कि आप दो चीज़ें एक साथ पकाते हैं, रोटी पकाते हैं, सब्जी पकाते हैं, तो उनमें दोनों में पकाना अलग अलग प्रकार का है, परंतु उनमें क्योंकि वो पकाना है, इसलिए वहाँ पर पाकत्व जो उसका विशिष्टता है, उपाधि है, उसके कारण से वहाँ पर जो क्रिया है, पाकत्व, पाक क्रिया, वह एक ही है। इसी प्रकार से यदृच्छा यानी व्यक्ति में जो हम संकेत ग्रहण करते हैं, बालक, वृद्ध, शुक, इन सबके द्वारा कहे गए, मतलब किसी भी, मैंने कहा, आपने कहा, किसी ने भी कहा, जो हमने किसी का भी नाम लिया, वह प्रतिक्षण भिन्न होता है। उसमें जो उस भिन्नता में भी गुस्से में भी कहा, हंस के कहा, मधुरता से कहा, हर बार अलग होता है। और उसमें जो सामान्यत्व है, डित्थत्व, यानी कि जैसे कि राम का नाम राम रखा गया, तो वह जो राम सामान्य है, वह उसका जो रामत्व है, वह एक होने के कारण ही वहाँ पर व्यक्ति की उपाधि में ही हमने संकेत ग्रहण किया है। यही कह रहे हैं कि सर्वेषां शब्दानां जातिरेव प्रवृत्ति निमित्तम इति अन्ये। तो यहाँ पर जो यहाँ हमने पढ़ा, गुण क्रिया यदृच्छा नाम, वस्तुतः यहाँ से ये है ना, यहाँ तक ये कह रहे हैं कि आपने जो कहा है यहाँ पर, यह सब जाति ही इसका प्रवृत्ति निमित्त है, जात्यादि चतुर्विध नहीं, जाति ही इसका शब्द, किसी का भी नाम ग्रहण करने का, शब्द का संकेत ग्रहण करने का प्रवृत्ति निमित्त होता है। तो यहाँ पर काव्य प्रकाशकार ने इस प्रकार से दो प्रकार के संकेत ग्रहण बताए हैं, जाति आदि चतुष्टय और केवल जाति। तो यहाँ पर प्रवृत्ति रीति महाभाष्यकारः तक तो हम जात्यादि चतुष्टय के विषय में बात करते हैं, और गुण क्रिया यदृच्छा नाम से लेकर के प्रवृत्ति निमित्तम इत्यन्य तक हम जाति रेव वा की व्याख्या कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं
तद्वान अपोह व शब्दार्थो कैश्चित् उक्ति ग्रंथ गौरव भयात प्रकृतानुपयोगात च दर्शितम। तद्वान तद अपोह, ये बौद्ध जैन आदि नास्तिक दर्शनों में शब्दार्थ के लिए संकेत ग्रहण माने गए हैं। और क्योंकि विषय साहित्य है, शब्दार्थ है, इसलिए प्रकृत वर्णन जो है वह अनुपयोगी है और ग्रंथ के गौरव के भय से मम्मट उसका परिचय नहीं दे रहे हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। वैसे भी मम्मट आचार्य तो जात्यादि चतुष्टय में संकेत ग्रहण मानते हैं, क्योंकि वह महाभाष्य इति भाष्यकारः कहकर महाभाष्यकार पतंजलि का समर्थन कर रहे हैं। आगे के विषय में अब हम फिर दोबारा पढ़ेंगे। तब तक के लिए विदा।